प्रणाम। मैं एंकर डिजिटल। हर तरफ चर्चा है डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी यात्रा की। हर तरफ पूरे भारत में इसकी चर्चा चल रही है और बाहर चल रही हो तो पता नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। सूरत में है, अंबाला में है, गाजियाबाद में है, दिल्ली में है और पता नहीं कहाँ कहाँ, चंडीगढ़ में भी शायद चल रही है और पता नहीं कहाँ कहाँ पर लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं, चल रहे हैं, चला रहे हैं। शंख टेक्नोलॉजी पैदल वाहन यात्रा, तो पैदल भी हैं, वाहन पर भी हैं, किसी भी दिशा में हैं। और शंख टेक्नोलॉजी की बात की गई है और ये शुरू की गई थी भीष्म पितामह। भीष्म पितामह कहा गया था प्रोफेसर अग्रवाल को शंख टेक्नोलॉजी की विकसित करने में, आकाश तत्व को समझाने में, बताने में और उसकी मेजरमेंट के लिए, टेक्नोलॉजीज का डेवलप करने के लिए। तो आप इसमें देख सकते हैं, इस यात्रा में दिखाया गया है कि ये शंख है। ये शंख नॉर्मल शंख नहीं है, ये शंख है इलेक्ट्रॉनिक शंख, एम्बेडेड शंख। इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी एम्बेडेड है पूरी की पूरी। आप रेड लाइट, ये बत्तियां देख रहे होंगे, इसमें यहाँ पर एलईडीज लगी हुई, ये आपको दिखाई दे रही होंगी एलईडीज लगी हुई। ये नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 है शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइट्स लगी हुई हैं। तो ये शंख यात्रा शुरू की गई है, शंख टेक्नोलॉजी है। उसी के ऊपर आधारित है अश्विनी स्वॉर्ड, यानी वो तलवार जो एम्बेडेड है। अगेन इसके ऊपर भी देखेंगे आप तो ये कलिका अवतार व्यवस्था का प्रतीक बताया गया है, क्योंकि कलिका अवतार के दो वो हैं, एक घोड़ा और एक तलवार। तो ये तलवार कलिका अवतार व्यवस्था की तलवार है, जो कि अगेन इसमें एम्बेडेड है टेक्नोलॉजी, शंख टेक्नोलॉजी एम्बेडेड कर दी गई है। तो ये क्या काटती है? ये इंसानों को नहीं काटती है, ये जानवरों को नहीं काटती है, ये किसी उसको नहीं काटती है, ये अंधकार को काटती है। ये आपकी इंटरनल क्लाइमेट के जो डैमेजेस है उनको काटती है। ये उन जर्म्स को काटती है जो कि आपको नुकसान पहुंचाते हैं। यानी आपको खांसी दे दी, जुकाम दे दिया, वायरसेस और इन्फेक्शन जो है कई तरह के, तो जर्म्स को काटने का काम ये तलवार कर रही है। बिकॉज इसमें शंख टेक्नोलॉजी एम्बेड हो चुकी है, जो कि आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। यानी आकाश तत्व के उपयोग से जर्म्स का रिसाइकलिंग, किलिंग, एब्सोल्यूट किलिंग, एलिमिनेशन। तो जर्म्स के लिए ये तलवार है। अश्विनी तलवार इसका नाम दिया गया है। ये कलिका अवतार व्यवस्था की तलवार है, अश्विनी तलवार इसका नाम दिया गया। और है ये सीमाल्वर रिवॉल्वर, जो कि आपके वायरसेस को मारती है, जैसे कोरोना वायरस। इसको मारने के लिए ये सर्वोत्तम है। ये इंसानों को नहीं मारती है, ये लोगों को नहीं मारती है, ये पुरुषों, इंसानों को, जानवरों को नहीं मारती है, ये शिकार नहीं करती है। ये वायरसेस को मारती है जो आपके अंदर आ रहे हैं, जो आपके अंदर आ चुके हैं या आपके अंदर आने को तैयार हैं। डिपेंड करेगा कि आप इसको कब से यूज करना शुरू करते हैं। तो सीमाल्वर इज किलिंग दी viruses which are infecting your internal climate. Ashwini sword is effective to kill germs which are responsible to disturb your internal climate. And shank, which is again embedded with shank technology. Sword is also embedded with some shank technology. Revolver is also adopted with shank technology. And they are meant to repair your internal climate. Your internal climate is the disturbing factor for your Akash Tattva. And females have 9 times the quantity of Akash Tattva compared to males. इसीलिए पुरुषों को कभी औरत समझ में नहीं आई। वो कहते हैं ना कि औरत को समझना बड़ा मुश्किल काम है, संभव ही नहीं है, परेशान है लोग, औरत से परेशान है लोग। कमाल है, औरत के पास 9 गुना आकाश तत्व होता है। मैं नारी ज्ञान का एक्सपर्ट हूं, ये देख रहे होंगे आप पे लिखा हुआ है नारी ज्ञान एक्सपर्ट। तो मैं नारी ज्ञान और 5 तत्वों का विशेषज्ञ हूं। तो मुझे पता है कि नारी को समझना तो बहुत आसान है, मतलब नारी में समझने के लिए कुछ है ही नहीं एक्चुअली देखा जाए तो।
नारी में समझने के लिए कुछ है ही नहीं। परंतु ये भावना, ये धारणा कि नारी को समझना मुश्किल है, कठिन है, असंभव है, उसका एकमात्र कारण है हमारा इतिहास। इतिहास ने, नारियों ने तो बहुत समझाया, पर किसी पुरुष की समझ में ना आया। मैं यहां पर यह कहूंगा, भाई नारी कहती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम लोग। ये वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट फीमेल्स ने शुरू किया या मेल्स ने शुरू किया, ये एक बड़ा समझ का विषय है कि ये शुरू किसने किया। नारी इज ऑलरेडी एम्पावर्ड सो मच, तो वो क्यों शुरू करेगी। और पुरुषों ने किया शुरू, तो क्या नारी को समझने के लिए शुरू किया। अब नारी को समझने के लिए अगर पुरुष प्रयास करेगा और नारी ज्ञान है नहीं, तो फिर कैसे समझेगा भाई। और नारी को नारी ज्ञान है कि नहीं है पता नहीं, पर उसके बाद है तो सही। नारी ज्ञान है कि नहीं है पता नहीं, पर नारी तो है ही वो, तो उसको पता अपने बारे में नहीं पता होगा क्या। समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो अगर आप अश्विनी ज्ञान को समझें, ऐशो ज्ञान, अश्विनी ज्ञान यानी ऐशो ज्ञान, ऐशो ज्ञान मतलब जो अश्विनी कुमारों ने ज्ञान दिया था। मैं यहां पर वेदों की बात नहीं कर रहा हूं, आप इस बात को समझ लें कि मैं वेदों की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे यात्रा से था ना, तो बैठा हूं तो ये मास्क उतार रहा हूं। मैं वेदों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अश्विनी कुमारों की बात कर रहा हूं। वेदों का ज्ञान सनत कुमारों ने बांटा था, तो अश्विनी कुमार कहां से आ गए बीच में। इन्होंने क्या किया था, अश्विनी कुमारों ने नब्ज ज्ञान बांटा था। 3 तरह के नब्ज ज्ञान हैं। अब देखो कमाल है, 3 तरह के नब्ज ज्ञान है। लोगों को एक वात पित्त कफ के अलावा पता कुछ नहीं। हैरान हूं मैं, जिंदगी हैरान हूं मैं। परेशान तो नहीं हूं मैं, क्योंकि मुझे तो पता है, तो मैं तो परेशान नहीं हूं। पर लोग कहते हैं हैरान हूं और परेशान हूं। उसका कारण है कि नारियों की बेचारी हो गई। कैसे हो सकती है भाई, जिसके पास 9 गुना आकाश तत्व हो। आकाश पता है किसको कहते हैं, इंसान में आकाश तत्व किसको कहते हैं। आपकी टोटल मेमोरी, टोटल डिसीजन मेकिंग, टोटल थिंकिंग कैपेसिटी, थिंकिंग कैपेबिलिटी, एवरीथिंग इज बिलोंग्स टू आकाश तत्व। डू यू नो दैट। और आप कहते हो आकाश तत्व तो कुछ होता ही नहीं है। आई एम सरप्राइज्ड कि लोगों की इतनी बुरी हालत हो गई है, इतना बुरा हाल कि जो कि सबसे ज्यादा यूज करते हैं उसी का नहीं पता। आकाश तत्व के ऊपर है ये, और फीमेल में 9 गुना आकाश तत्व होता है। कैन यू इमेजिन। 10वें द्वार की बात दुनिया करती है, पर 10वां द्वार क्या है इसका पता ही कुछ नहीं है। वो सबका अलग अलग होता है अपने अपने, मतलब ये एक बहुत गूढ़ प्रश्न है 10वां द्वार, इसीलिए एक्चुअली पता नहीं है लोगों को। तो नारी के अंदर 9 गुना आकाश तत्व ज्यादा होता है पुरुष के मुकाबले में। और आकाश तत्व जो है आपके ब्रेन कैपेबिलिटी, माइंड कैपेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है 100%। टोटल आपकी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सारी इंद्रियों को कंट्रोल ज्ञान, ये आकाश तत्व करता है। सारा टोटल 100%, 100% आई एम टॉकिंग। और ये 100 से ऊपर चले जाते हैं ना जो लोग, ये सब बकवास है, बेकार है, सोचना भी मत उस बारे में। 100 से ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो समझोगे आप अपने आप को काल कोठरी में डाल रहे हो, कूप मंडूक हो रहे हो। 100 से ऊपर अगर आप जाते हो तो आप अपने आप को कूप मंडूक समझो। अगर आप चाहते हो कि आप 100 से ऊपर चले गए तो आप समझो आप तो कूप मंडूक हो गए, फिर तो आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा, कुछ सीख ही नहीं सकते आप। क्योंकि कुएं में जो कुछ होगा वही सीख सकते हो, और माल तो सारा समुद्र में है। कुएं में तो माल है ही नहीं, कुएं में तो पानी है सिर्फ। तो इस बात को समझो कि एक कुआं पूरी नदी जनरेट कर सकता है, पर समुद्र नहीं कर सकता। एक कुआं समुद्र जनरेट नहीं कर सकता। समुद्र में कुएं हो सकते हैं, पर कुएं में समुद्र नहीं हो सकता। समुद्र का पानी अलग होगा,
तो ज्ञान तो सारा का सारा समुद्र के पानी में है, क्योंकि उसका पानी अलग है। नदियों के पानी में ज्ञान थोड़ी है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। वो तो कैरियर है। जैसे फीमेल बच्चे के लिए कैरियर है, गर्भ में रखती है, ऐसी नदियां एक कैरियर है। उसके बाद जो आ रहा है बेचारे के ले के चला जाता है। वो तो फ्लो है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ्लो। तो आपको आकाश तत्व मेंटेन करना है, वही इंटरनल क्लाइमेट को रिफ्लेक्ट करता है। आकाश तत्व ही इंटरनल क्लाइमेट को रिफ्लेक्ट करता है। और ये जो 3 शंख टेक्नोलॉजी है, ये डायरेक्टली आकाश तत्व से जुड़ी है, शंख टेक्नोलॉजी। और उसके दिए हुए 3 प्रोडक्ट हैं, ये आप यूज करोगे तो आप अपनी इंटरनल क्लाइमेट को ठीक कर सकते हो। क्योंकि उसको डिस्टर्ब करने के लिए जो वायरसेस और जर्म्स हैं, कहते हैं ना एयरबॉर्न डिजीज, रोग, वो सारे के सारे यही है, जर्म्स और वायरसेस के देन तो है। और यही क्या, कोई आपको इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट कर देता है, कोई खाने के जरिए दे देता है, कोई हवा में स्प्रे करके दे देता है। सारे जर्म्स हैं, जर्म्स लोग इंड्यूस कर रहे हैं। मतलब पब्लिक आपको मच्छर मारने की उसमें जर्म्स दे रही है। तो आप सोचो आपको क्या लेना है। तो उन जर्म्स वायरसेस को अटैक करो, मारो, टाइमली मार दोगे तो सुखी रहोगे, कष्ट नहीं होगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एंड इफ यू आर ऑलरेडी नीड क्योर, देन देयर आर सिस्टम्स। इफ यू वांट प्रिवेंशन, देयर आर सिस्टम्स अवेलेबल, टोटल सिस्टम्स अवेलेबल। एशोमॉल, एशोमॉल का साइन मैं आपको दिखाना चाहता था। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो। दी की इज दैट एक, अगर आप चाइना में देखेंगे तो यिन और यांग एनर्जी की बात करी जाती है। यिन यान 2 फिशेस दिखाई जाती है। पाइसिस जो वो है, क्या कहते हैं उसको, वो ज्योतिष में जो यूज होता है, पाइसिस करके एक वो है ना, तो वो उसमें 2 फिशेस दिखाई गई हैं, बैक टू फ्रंट। मतलब बैक टू बैक नहीं है, वो एक की टेल दूसरे का मुंह फॉलो कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? वो मैं एशोमॉल का आपको दिखाना चाहता था, वो एशोमॉल का शायद मेरे पास है नहीं यहां पर। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो सिंबल एशोमॉल का, आप देख ले, कहीं नेट पे मिल जाएगा शायद आपको। तो उसमें 2 फिशेस दिखाई गई हैं और उनके ऊपर 3 and 6 लिखा है। एशोमॉल का जो सिंबल है उसमें 3 and 6 लिखा है। 3 लिखा है टेल पर और 6 लिखा है मुंह पर। इसका मतलब क्या है पता है? एशोमॉल इज द फर्स्ट कॉर्पोरेट ऑफ डिजिटल लिविंग, द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफ डिजिटल लिविंग, एंड ऑफरिंग दीज प्रोडक्ट्स। टोटल शंख टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम्स, आकाश तत्व के लिए सारे सिस्टम्स वो ऑफर करता है। और 24 मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसको हीलिंग करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, क्योर करने के लिए एशोमॉल ही सारे सिस्टम ऑफर करता है। और वो अपने फ्रेंचाइज लगाता है। 5 सीड नेचुरोपैथी, 5 सीड नेचुरोपैथी का सिस्टम दे दिया गया है। इसके अंदर एशो लैब है लगी हुई जो डायग्नोस करती है, एशो मेजरमेंट, एशो लैब्स हैं, एशो इंस्टीट्यूट लगे हुए हैं, ई स्क्वायर इंस्टीट्यूट है, ई स्क्वायर फिजियो वर्चुअल इंस्टीट्यूट, ई स्क्वायर फिजियो वर्चुअल इंस्टीट्यूट लगे हुए हैं जो आपको ट्रेनिंग देते हैं। आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, सीख सकते हैं, प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। फिर फ्रेंचाइजीज लगे हुए हैं जो आपके लाभ को मेजरमेंट कर देंगी कि आपके इंटरनल क्लाइमेट की क्या पोजीशन है, शंख टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ये शुक्रायु भगवान है, यहां बैठे हैं मेरे ख्याल से, ये शुक्रायु भगवान है। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ये बहुत अपने आप में पूरा का पूरा कमाल है। योग एंड योगा की बात करते हैं हम लोग, तो उसके आधार पर ही ये सारे सिस्टम बने हुए हैं। योग अलग शब्द है और योगा अलग शब्द है, बहुत कंफ्यूजन फैले हैं। जब से ये आकाश तत्व के ऊपर काम हुआ है, पिछले 95 से कर रहे हैं हम लोग ये काम इसके ऊपर।
1995। उससे पहले टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी पर। फिर हमने वी रीच स्टेट यहां पर पहुंचे। और टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर जो है समय पे रिसर्च करता है, उसने हमें बताया कि ये जो क्या कहते हैं इसको, हम लोग मतलब समय पे रिसर्च करते करते हम कहां पहुंच गए, प्री ब्रह्मा पीरियड, ब्रह्मा जी के आने से पहले के काल पर पहुंच गए हम लोग। अन्यानी सभ्यता कहा जाता है उसको। उसी सभ्यता के आधार पर ब्रह्मा जी ब्रह्म बने, ब्रह्मा बने। अहम ब्रह्मास्मि, आपने सुना होगा सनातन संस्कृति में, आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। तो वो ब्रह्म तत्व ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा बने और फिर उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। तो अन्यानी सभ्यता तक पहुंच गए हम। कि अन्यानी सभ्यता में क्या था उसके बारे में मैं आपको शायद कहीं दिखा पाऊं, अगर लिखा हुआ होगा तो। एक बार वो देंगे मेरे को जरा, समय चक्र कोई पढ़ा होगा, ये पढ़ा तो उस पर देखे, शायद लिखा है मेरे ख्याल से। एक ये समय चक्र बना था 2004 में। हाँ, ये समय चक्र आया था, नवीन समय चक्र, दक्षिण्य संवत्सर। ये दक्षिण्य संवत शुरू हुआ था 2006, दक्षिण्य संवत शुरू हुआ था 2006 में। इसमें कहीं पर शायद तो लिखा होगा अन्यानी सभ्यता। ये देखिए, दिखाई दे रहा है आपको, अन्यानी सभ्यता लिखा हुआ। और यहां पर आपको दिखाई दे रखा होगा जय श्री कृष्ण। तो एक न्याय चक्र बना हुआ है, कृष्ण ने न्याय व्यवस्था दी थी, इंटरनेशनल न्याय व्यवस्था कृष्ण की दी हुई है। और इधर आप देखेंगे तो एक वो निष्ठा चक्र दिया हुआ है, जय श्री राम लिखा हुआ है यहां पर। तो ये है निष्ठा चक्र, आप देख सकते हैं, ये निष्ठा चक्र ये राम जी द्वारा दिया गया है। एक पत्नी का व्यवहार, पति और पत्नी के मतलब को समझने की बहुत जरूरत है। योग और योगा समझेंगे तो आपको पति पत्नी समझ में आएगी, और पति पत्नी समझ आएगी तब जब आपको आकाश तत्व का पता लगेगा। क्योंकि पत्नी में या लड़की में आकाश तत्व 9 गुना ज्यादा होता है। और उसका अगर आकाश तत्व ही जागृत नहीं है तो आप क्या करोगे, बेकार है। पुरुष इसीलिए नारी को नहीं समझ पाया क्योंकि आकाश तत्व 9 गुना ज्यादा होता है नारी में, और नारी ये बात बता नहीं पाती, उसको पता नहीं है। कोई एक श्याम जी हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते होंगे। क्या पूछना चाहते हैं, एक बार ले लूं क्या उनका सवाल? तो मैंने ज्वाइन उनको कहा है, अगर आना चाहें, एडिंग कर रहा है वो, और आ गए तो देख लेंगे कि क्या पूछना चाहते हैं वो, तो जब आएंगे देखेंगे। खैर, तो आकाश तत्व का ज्ञान ना होने के कारण स्त्री को समझ ही नहीं पाए हम लोग। तो उसमें बहुत ज्यादा होती है और उसको खुद को नहीं पता ये बात। एक्चुअली समस्या ये हो कि उसको खुद को नहीं पता ये बात कि स्त्री में 9 गुना ज्यादा होती है आकाश तत्व का, क्योंकि पता ही नहीं है कुछ भी। आकाश तत्व के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है बाजार में, तो कैसे होगा। पहली कॉन्फ्रेंस आकाश तत्व के ऊपर ऑर्गेनाइज करी गई देहरादून में, अभी रिसेंटली मैं था वहां पर, उसके वीडियोस देखे होंगे आपने। किसने, विज्ञान भारती और स्पेस, इसरो की कोई वो ब्रांच है इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, उन्होंने ये इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था। और अर्थ साइंसेज वगैरह हर साइंस के डिपार्टमेंट के लोग वहां पर मौजूद थे। मेरे ख्याल से कम तो 200, 250, 300 साइंटिस्ट होंगे वहां पर, और बाकी जो बाहर से देख रहे होंगे वो, और इंटरनेशनल लोग थे, बाहर से भी कुछ लोगों के लेक्चर्स थे वहां पर जो मैंने देखे समझे। और मेरा एक छोटा सा, विज्ञान भारती वालों ने मुझे बिठा दिया था कि लोगों को आकाश तत्व के बारे में बताओ, क्योंकि आकाश तत्व का मैं एक एक्सपर्ट माना जाता हूँ, नारी ज्ञान, नाड़ी ज्ञान और आकाश तत्व का मैं एक्सपर्ट माना जाता हूँ। इसलिए मुझे बिठाया गया था वहां पर, मैं बैठा था, और मेरे पास कम से कम 500 स्टूडेंट्स आए होंगे। स्टूडेंट कम्युनिटी आई एम टॉकिंग, 500 स्टूडेंट्स asking me about their 2 questions they had mainly, primarily. One is career, health of the career, and second was their love life, यानी मैरिज, कि उनकी मैरिज का क्या सीन है, होगी नहीं होगी,
होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक रहेगी, खराब रहेगी, क्या रहेगा? तो मैंने कहा रहेगी कैसी है मुझे पता नहीं है, पर मैं ये बता सकता हूं कि तुम कैसी रख सकते हो। जैसी तुम चाहो वैसी रख सकते हो। अगर वैसी चाहते हो तो मेरे से बात कर सकते हो, तो मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूं। पर मैं पैसे बहुत लेता हूं। मैं एक एक गाइडेंस के 21,000 रुपए लेता हूं। मेरे पास इसीलिए लोग नहीं आते हैं, क्योंकि मैं पैसे बहुत लेता हूं। एक एक काउंसलिंग सेशन मेरा 21,000 रुपए का होता है इंडिविजुअल के लिए, ये समझ लो आप। और सेशन का जो ड्यूरेशन होती है वो भी 15 मिनट से ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि 15 मिनट से ज्यादा अगर आपका सवाल नहीं है पूछने को तो आपके पास 15 मिनट से ज्यादा लगेंगे नहीं। और 21,000 रुपए लेता हूं मैं, ये समझ लो इस बात को। तो मेरे पास सोच समझ कर आना, सीखना है तो आना, नहीं तो आना बेकार है तुम्हारा, क्योंकि मैं 21,000 में वो सिखा देता हूं जिससे आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो। बात को समझो, किसी एक एंगल से, कैरियर के एंगल से कम से कम। अगर ऐसे ही हेल्थ का एंगल है, ऐसे ही मैरिज का एंगल है, हर एक के एंगल अलग अलग है। तो कैरियर के एंगल के लिए अगर आपको अपने आप को समझना है तो 21,000 रुपए जेब में हो तब आना मेरे पास, नहीं तो कोई फायदा नहीं आने का। मैं तुम्हें बता ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब तक के वो उधार एक ऐसा है जो आपको कभी जीने नहीं देगा। तो जब तक आप ना उधार लेते हो तो उधार आपको जीने नहीं देता है। तो इसलिए मैं उधार ना रखता हूं, ना लेता हूं, ना देता हूं। क्योंकि लोग कहते हैं अरे दान दो, मैंने कहा मैं दान नहीं दे सकता, क्योंकि वो उधार लेने के लिए मुझे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो मैं पुनर्जन्म क्यों लूं? भगवान जी को उधार ले रखा है उनसे, तो उनको उधार दूंगा, पर बाकी किसी को नहीं। ये जिससे ले रखा है उसका तो दूंगा ही। पर ये समझ लो कि अगर कैरियर को आप बेस्ट चलाना चाहते हैं तो आपको अपने आकाश तत्व का उपयोग करना ही होगा। क्यों? क्योंकि आकाश तत्व ही आपके ब्रेन को, आकाश तत्व ही आपके माइंड को, आप आकाश तत्व आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी को, आकाश तत्व आपके मेमोरी को, आकाश तत्व आपकी डिसीजन मेकिंग को, आकाश तत्व आपके रिलेशंस को, अपने अपने साथ रिलेशंस को और अपने फैमिली रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए, अच्छे रखने के लिए, इंप्रूव करने के लिए आकाश तत्व ही एकमात्र साधन है और कुछ है ही नहीं। हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी एंड कन्वर्ट योर ब्रेथ इनटू मेडिसिन टेक्नोलॉजी, सीबीएम टेक्नोलॉजी एंड एचबीएम टेक्नोलॉजी, ये दो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी ही होंगी। ये दोनों आकाश तत्व से रिलेटेड है, ओनली आकाश तत्व से रिलेटेड है। और आकाश तत्व पिता तत्व कहा जाता है, क्योंकि उसके अंडर में बाकी सारे आ जाते हैं। अगर आपका आकाश तत्व ठीक है तो बाकी सब चीजें ठीक रहेंगी ही 100%। पर अगर आपका आकाश तत्व बिगड़ता है तो फिर भगवान जाने कि आपके पास क्या होगा। आप जितने भी कष्ट में हो आज की तारीख में, चाहे अपने शरीर की वजह से, चाहे अपने परिवार की वजह से, चाहे अपने कुलीग्स की वजह से ऑफिस के, चाहे अपने पड़ोसियों की वजह से, तो वो समझ लो कि आपका आकाश तत्व बिगड़ा हुआ है, तो उनकी सारी डिस्टर्बेंसेस आपको इफेक्ट कर रही है। आप अपना आकाश तत्व मेंटेन कर लो तो गारंटी है कि आप किसी की भी डिस्टर्बेंस आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। माइंड इट, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपको समझ आने लग जाएगी। आपका आकाश तत्व अगर ठीक है तो आपको समझ आने लग जाएगी कि भैया दूसरे की डिस्टर्बेंस है, ये मेरी नहीं है, निकाल के बाहर। आएगी नहीं, आपको आकाश तत्व आपके अंदर आने नहीं देगा उसको। आकाश तत्व हैज दैट मच कैपेबिलिटी कि इट कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम रिसीविंग बैड वाइब्रेशंस फ्रॉम हेल। नरक के वाइब्रेशन रोकने के लिए आकाश तत्व, स्वर्ग के वाइब्रेशन रिसीव करने के लिए आकाश तत्व, तभी होंगे। वैकुंठ के वाइब्रेशन अगर आप अपने घर में लाना चाहते हैं, आकाश तत्व पूरे परिवार का मेंटेन करें। गारंटी है कि आपको जो आपके घर में वैकुंठ या स्वर्ग के वाइब्रेशन आपके घर में ना आ जाए तो। अनिकेत रडार सिस्टम बने हुए हैं, टेक्नोलॉजी सारी अवेलेबल है। अनिकेत रडार इंस्टॉल करो, महंगा बहुत है, नेचुरली महंगा होगा ही जब आपको अपने घर में स्वर्ग की वाइब्रेशन आप अपने घर में ला सकते हैं। इमेजिन मैं क्या कह रहा हूं। और ये सब एशो मॉल ने अवेलेबल करवाया है, हर चीज। तो ये जो क्या कहते हैं इसको, आप
उस आकाश तत्व को जागृत रखेंगे तो आपके अंदर कोई भी एक्सटर्नल एलिमेंट अपनी वाइब्रेशंस आपको भेज नहीं सकता, दे नहीं सकता, आप रिसीव नहीं कर सकते किसी भी हालत में। बैड वाइब्रेशंस विल नेवर टच यू। इफ बैड वाइब्रेशंस ऑफ अदर्स विल नॉट टच यू, दे कैन नॉट हार्म यू एट ऑल। इवन वाइब्रेशंस, सोच नुकसान पहुंचाती है। ये जो तांत्रिक क्रियाएं होती है सोच से ही तो होती है, जो आपको नुकसान पहुंचाती है, टोना टोटका, ये जितनी भी बातें हैं। तो उन सबसे बचने के लिए आकाश तत्व इज द ओनली आंसर। आकाश तत्व इज ओनली आंसर। ओम बोलते हैं लोग, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बहुत छोटा सा। ओम बोलते हैं लोग, बहुत लंबा उच्चारण कर लेते हैं और उसका नुकसान उठाते हैं। इमेजिन मैं क्या कह रहा हूं, ओम बोलने से नुकसान हो जाता है। कारण साधारण सा कारण है उसका कि आपका आकाश तत्व बिगड़ जाता है उससे, क्योंकि सीबीएम टेक्नोलॉजी यूज हो जाती है और एचबीएम दोनों यूज हो रही है इसमें, क्योंकि साउंड भी है और ब्रीदिंग भी है। तो दोनों टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है और दोनों टेक्नोलॉजी का यूज करना आता नहीं, क्योंकि आकाश तत्व आपको पता नहीं है, तो इसलिए नुकसान होता है बोलने से। क्योंकि कहते हैं कि ओम बोलता हूं मैं, इतना कुछ करता हूं, फिर भी मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम क्यों आई। कितने लोग हैं जो योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी उनको प्रॉब्लम आ जाती है। सबको नहीं, पर आ जाते हैं, किसी को कोई, किसी को कोई, किसी को कोई। तो आयुर्वेद की दवाई लेनी पड़ती है या एलोपैथी की दवाई लेनी पड़ती है या सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। तो उसका सिंपल सा कारण है कि आकाश तत्व को अगर आप केयर करना सीख लेंगे, समझ लेंगे, यूज करना सीख लेंगे, तो आप स्वर्ग की वाइब्रेशन अपने आप पर ला सकते हैं, नर्क की वाइब्रेशंस को रोक सकते हैं, वगैरह 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 वगैरह। सारे सिस्टम्स हैं, सारे प्रोसीजर्स हैं, सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड वी आर टॉकिंग। तो प्रोडक्ट एक ही होता है नॉर्मली, उसको कस्टमाइज करने का प्रोसीजर होता है, तो आप उसको कस्टमाइज अपने आप करते हो, करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं। क्योंकि काम तो दवाई आपको दे कोई भी देगा, लेकिन खानी तो आपको खुद पड़ेगी। अंदर पानी भी आपको कोई दे देगा, चलो गोली भी दे दी, आपके मुंह में भी रख दी, पानी पी भी लिया आपने, पर गोली अंदर गई नहीं जब तक आप चाहोगे नहीं। ये तो फैक्ट है, हर कोई जानता है। इंजेक्शन ऐसे ही लोगों को वो इलाज करने के लिए इंजेक्शन लगाएगा कि रोक नहीं सकता, पर इंजेक्शन की जरूरत तब पड़ती है, इंजेक्शन इज हाईली स्ट्रॉन्ग। भस्म का इफेक्ट धीरे धीरे होता है, आराम से होता है, और बॉडी रिजेक्ट करती है, करने की कैपेबिलिटी बॉडी में है भस्म की रिजेक्शन यानी टेबलेट की। और इंजेक्शन के लिए रिजेक्ट करना बॉडी के लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ब्लड में डायरेक्ट मिक्स होता है वो, तो आपकी इम्यूनिटी इसलिए पुअर हो जाती है। खैर, तो ये मैं, और वाइब्रेशंस तो बहुत ही तेजी से आजकल जो फिजियोथेरेपी वाले वाइब्रेशंस यूज करते हैं, और आपने देखा हो ना, वो लैंप सा लगा देते हैं या कोई मशीन लगा देते हैं जो आपको वाइब्रेट करती है। ये मैं मतलब कहना नहीं चाहता, पर ये देख लो कि ये आपका आकाश तत्व बिगड़ रहा है या ठीक हो रहा है, ये समझ लो। क्योंकि वाइब्रेशन जो है बहुत खतरनाक है। वाइब्रेशन, अर्थक्वेक क्या है, भूचाल क्या है, वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन, इंजेक्शन जो प्रॉब्लम देता है या साइड इफेक्ट देता है, वाइब्रेशन उसकी कई गुना ज्यादा दे सकती है। सोच लो आप, समझ लो आप क्या कर रहे हो, आप देख लो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आकाश तत्व तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही, और ये सारा ज्ञान फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड खुला है, अन्यानी सभ्यता ने खोला है। फिजियो वर्चुअल से फिजिकल, वर्चुअल फिजियो वर्चुअल फिजिकल। तो इंप्लीमेंटेशन का तरीका क्या, इंप्लीमेंट करना है विचार, उसको इंप्लीमेंट करने का सारा प्रोसीजर फिजियो वर्चुअल, और प्रोडक्ट जब बन गया तो वो वर्चुअल, वो फिजिकल, सॉरी फिजिकल। तो वर्चुअल से फिजियो वर्चुअल, फिजियो वर्चुअल से फिजिकल। हम लोग ये बात करते हैं, अन्यानी सभ्यता फिजियो वर्चुअल है, और उससे पहले विचार था, 24 मॉलिक्यूल थे, 5 भूत थे, जिनसे पंच महाभूत बने, और पंच महाभूत से पंच तत्व बने,
और पंच तत्व से पंच बीज बने, और उन पंच बीज का यूज करके ब्रह्मा जी ने क्रिएशन किया। तो ब्रह्मा जी ने जो क्रिएशन किया वो पंच बीज का यूज करके किया था, ना कि पंच तत्वों का, जबकि हर बीज पंच तत्वों से बना है, ये फैक्ट है। इसका गणित अगर आपने समझना हो ना, तो विज्ञान भारती वाले हैं, वो आपको समझा सकते हैं। एक कोई नाम तो था, कोई तो नाम था उनका, जो देहरादून में मुझसे मिले थे, क्या नाम था उनका, अभिषेक साहू। अभिषेक साहू से आप बात करें तो वो आपको इसकी काफी कुछ बता सकते हैं शायद इसके बारे में। विज्ञान भारती के अभिषेक साहू, उनको पता है इस बारे में, कुछ जानकारी है, पता नहीं उनको कहां से मिली, कैसे मिली, कहीं मेरे से भी शायद बात तो हुई है। पांच तत्व पांच बीज, और ब्रह्मा जी ने पंच बीज से ही निर्माण किया सृष्टि का। तो सृष्टि का निर्माण पंच बीज से हुआ है, पंच तत्वों से नहीं। पंच बीज का निर्माण पंच तत्वों से हुआ है, वो आप मान सकते हैं। तो ये सारी जानकारी उपलब्ध है अब बाजार में। विज्ञान भारती इज ए सोर्स, यू कैन आस्क देम, यू कैन हैव लेक्चर्स ऑफ देम, यू कैन टॉक टू देम, यू कैन कोलैबोरेट विद देम। विज्ञान भारती, याद रखिए आप, नाम मैं बता रहा हूं आपको। और मेरे ख्याल से मुझे तो अभिषेक साहू याद है, एक और प्रवीण जी भी हैं कोई, और भी बहुत सारे लोग हैं। एक और थे, कुछ तो नाम बताया था उन्होंने, बहुगुणा जी थे शायद, उत्तराखंड में, देहरादून के थे वो, लोकल वहां के, जो उत्तरांचल प्रांत या कुछ तो देखते थे। विज्ञान भारती आप सर्च करेंगे तो विज्ञान भारती के जो भी लोग हैं, आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप वहां से कुछ समझ सकते हैं कुछ चीजों को। आई एम श्योर उनके पास कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा आपको, नहीं तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं आपको, एटलीस्ट डायरेक्ट तो डेफिनेटली कर सकते हैं आप। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, बहुत सारे ब्रांचेस के, कंप्यूटर साइंस के भी हैं और नर्सिस के भी हैं, बहुत सारे लोगों के हैं, मतलब स्टूडेंट्स, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं। हालांकि वो मेरे पास ही गाइड करेंगे, क्योंकि उनको मैंने बताया बहुत कुछ उस 2 दिन के दौरान। एनीवे, तो आज की यात्रा के, आज का जो कार्यक्रम है, मैं यहीं पर विराम लगा रहा हूं, पूर्ण कर रहा हूं, क्योंकि यात्रा है तो चलना है, चलते रहना है, चलना ही जिंदगी है, कहा गया है, चलना ही जिंदगी है, और रुकना तेरा काम नहीं। पर ये सांस के लिए कहा गया था, क्योंकि सांस एक बार रुकती है। चलना जो है आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कब चलना चाहते हो, कहां चलना चाहते हो, कैसे चलना चाहते हो, किस दिशा में चलना चाहते हो। जब शुरू हुई थी यात्रा तो हम लोग पश्चिम दिशा से शुरू की थी, हमने चले थे, और आज जो हमने शुरुआत की है वो पूर्व दिशा से की है। तो ये फर्क है कि आज की जो यात्रा शुरू, इसलिए मैंने आज FB लाइव बताया आपको कि आज की यात्रा पूर्व दिशा से शुरू की गई थी, और उस दिन जो पहले दिन की यात्रा थी, 14 तारीख को जो शुरू की गई थी, वो यात्रा पश्चिम दिशा की तरफ से शुरू की गई। तो आज के लिए इतना ही। और एक वो पढ़ता हूं मैं, नॉर्मली एक पोएम पढ़ देता हूं, तो देखता हूं यहां पर मेरे को अगर कुछ अवेलेबल है तो। हाँ, मैं ये बता रहा था कि चक्रों की बात कर रहे थे हम लोग, एक छोटा 2 मिनट और लगेंगे। ये मैंने बताया था कि निष्ठा चक्र राम राज्य का, निष्ठा चक्र, न्याय चक्र कृष्ण राज्य का, कृष्ण का दिया हुआ, ये श्री राम जी का दिया हुआ अयोध्यापति, और ये है जीवन चक्र, ये दिया हुआ है महाविष्णु का जीवन चक्र, कृष्णांश का जीवन चक्र दिया हुआ है। ये 24 मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं इसमें, और एक और कुछ तो था, हाँ ये आ गया। उन 24 मॉलिक्यूल्स में से जो 6 मॉलिक्यूल हैं वो शुक्रायु भगवान के दिए हुए हैं। शुक्रायु भगवान, राष्ट्रवाद जिससे चलता है, समाज बनता है जिससे, राष्ट्रवाद समाजवाद। और कृष्ण ईस्ट, कृष्ण के जो ईस्ट थे उन्होंने 18 दिए हैं, 18 मॉलिक्यूल्स। तो इनके चक्र को कहा गया है प्राणाचार्य चक्र। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम दे रखे हैं, कृष्ण ईस्ट का प्राणाचार्य चक्र, प्राणाचार्य चक्र। तो कृष्ण ईस्ट के 18 मॉलिक्यूल और शुक्रायु के 6 मॉलिक्यूल, 24 हो गए। और 24 मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कृष्ण महाविष्णु ने दिया था, कृष्णांश। और क्या कहते हैं उसको,
श्री राम जी ने दिया था निष्ठा चक्र और कृष्ण ने दिया न्याय चक्र। तो इस तरह से ये 1 2 और 2 4 और एक 5 चक्र हो गए। और एक हर शरीर के अंदर 3 चक्र होते हैं, ये दे रखे हैं। आकाश तत्व की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आकाश तत्व के लिए 3 चक्र हैं। एक है कृष्ण चक्र, एक है कृष्णांश चक्र और एक है शिव निष्ठा चक्र जिसको कहा गया। अच्छा सॉरी, नहीं ये दशांग चक्र है, ओहो गलती हो गई। दशांग चक्र के ये 3 हिस्से दिखाए गए हैं, 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट का चक्र है दशांग चक्र। ऐसे ही एक दशांश चक्र है और एक त्रिचक्र है। त्रिचक्र जो है वो निष्ठा चक्र कहलाता है और जो दशांग चक्र है वो ये कहलाता है इन मॉलिक्यूल्स को लिए। और एक दशांश चक्र है जो कि आपके 10 इंद्रियों को 20 में कन्वर्ट करता है। इंद्रिया 10 दी हुई है, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, तो ये 10 को आप 20 बना सकते हो। तो उसके लिए दशांश चक्र दिया गया है, तो आप उसका यूज करें तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। आकाश तत्व के जागरण के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। यहां पर मैं कौंजल लीला एक हुए हैं वेल विशर टू दी सोसाइटी, मानव जगत का शुभ चिंतक कहा गया है उनको, कौंजल लीला को। और निश्चल गुरुजी भी कहलाते हैं, पता नहीं क्या होता है निश्चल। ये कह रहा है महाभारत 18 दिन क्यों, ये बोल रहा है 18 दिन ही क्यों। तो ये कह रहा है कि विष्णु ने कृष्ण रूप में पूर्ण अवतार लेकर 18 रात्रियों में सभी 18 प्रकार के सूचकों को संतुलित किया। 24 मॉलिक्यूल यानी 18 सूचक, 18 मॉलिक्यूल। कौंजल लीला गुरुजी ने बताया 18 सूचकों के बारे में, तो ज्योतिष की दुनिया में एक नए चंद्रोदय का एहसास हुआ। चंद्र उदय, नया चंद्र उदय। गुरुजी ने कहा 5 मॉलिक्यूल ऐसे हैं, सूचक ऐसे हैं जो शारीरिक व्याधियों से जुड़े हैं। सूचक इसलिए कहा गया क्योंकि डायग्नोस किया जाता है, सूचना देते हैं। डायग्नोस करोगे तो सूचना मिलती है इनसे। तो 5 ऐसे हैं जो शारीरिक व्याधियों से जुड़े हैं, 5 ऐसे हैं जो मानसिक व्याधियों से जुड़े हैं, 3 ऐसे हैं जो सोच की प्रक्रिया से जुड़े हैं, आपकी सोच क्या है, जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन, और 5 ऐसे हैं जो आपके स्वभाव से जुड़े हैं। तो ये तत्व ताऊ तत्व ज्योतिष लिखा है यहां पर, इसके ये सूचक बताए गए हैं। मुझे नहीं पता क्या होता है ये आप देखो। और भी बहुत कुछ है इसमें, मैं उस पर जा नहीं रहा हूं, क्योंकि आप देख सकते हैं विवाह योग आनंद कर्म की बात करी गई है। यानी विवाह कर रहे हो तो आनंद आना चाहिए भाई। विवाह का मतलब ही आनंद, पूर्ण आनंद, संपूर्ण आनंद। इनफैक्ट विवाह का मतलब है संपूर्ण आनंद। बच्चे होने का मतलब संपूर्ण आनंद नहीं होता है, ये गलतफहमी है। विवाह का मतलब होता है संपूर्ण आनंद। बच्चे को कोई भी पैदा कर लेता है। वो एक लेडी थी, एक लड़की थी, लेडी तो मैं क्या कहूंगा, महिला थी। उसने मुझे कहा ये बात, कहती है कि बच्चे तो कुत्ता भी पैदा कर लेता है, तो इंसान ने पैदा कर लिया तो क्या हो गया, ये कोई बड़ी बात है क्या। पर विवाह किया था संपूर्ण आनंद के लिए, आनंद के लिए, पूर्ण आनंद के लिए। बच्चे पैदा करने के लिए मैंने विवाह नहीं किया था। अब सोचो कि स्त्री क्या क्या कह रही है और पुरुष कितना समझ पा रहा है। पुरुष तो पाप के अलावा कुछ कमा ही नहीं रहा है, इसीलिए सारे के सारे अपराधी क्राइम के अंदर पुरुषों को ज्यादा वो चल रहा है। सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? महिलाओं में भी पुरुषों में भी, ये तो दोनों में हो रही है। खैर टीनेजर में हो रही है बेसिकली। तो सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि टीनेजर्स में पूर्ण आनंद और संपूर्ण आनंद उन बेचारियों को कौन समझाएगा कि टीनेजर सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो रही है कंट्रीज में। ये कंट्रीज का चिंता का विषय है, पेरेंट्स का नहीं है, कंट्री की चिंता का विषय है। सोचो कहां किस लेवल तक पहुंच गए हैं हम लोग। और ये गारंटी ठीक हो सकता है। आप आकाश तत्व की बात करना शुरू कर दो, उनको बैलेंस एशोमॉल के पास आपके हर सवाल का जवाब है, अगर आप लेना चाहें तो।
और फ्रेंचाइजीज भी इसलिए देता है, बहुत कुछ करता है, पता नहीं, आप उनसे संपर्क करो तो आपको पता लग जाएगा। वो कहते हैं कि ये कार्यक्रम है कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड फ्रेटर्निटी, WWF, ये नई तरह का WWF है, वेस्टर्न वर्ल्ड फ्रेटर्निटी। अब पृथ्वी गोल है तो वेस्ट तो हर जगह पे मिलेगा ना आपको, हर जगह वेस्टर्न है ही, हर जगह सारी डायरेक्शन है ही। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड फ्रेटर्निटी बनाई हुई है किसी ने, और इसमें क्या करा है, अपग्रेडिंग ह्यूमंस टू एंजल्स बाय डिसइंफेक्टिंग सोल यूजिंग फॉलोइंग ट्विन टेक्नोलॉजीज। ट्विन टेक्नोलॉजीज क्या है? ज्ञान वॉच, ट्विन टेक्नोलॉजीज ज्ञान वॉच, प्राण वॉच, और यही है CBM टेक्नोलॉजी एंड HBM टेक्नोलॉजी। ज्ञान वॉच इज HBM टेक्नोलॉजी एंड ज्ञान वॉच इज HBM टेक्नोलॉजी एंड प्राण वॉच इज CBM टेक्नोलॉजी। तो ये सारा कुछ कमाल है। कब से बना हुआ है ये किताब? मेरे ख्याल से 2016 तो लिखा है इसके ऊपर। कब कंपाइल हुई होगी, कब इकट्ठी हुई होगी, कब इसको सोचा होगा लिखने का, और फिर लिखी गई होगी, फिर प्रिंट हुई होगी। 2016 में तो ये प्रिंट हो गई। तो मतलब क्या 16 7 ऑलमोस्ट 23 आने वाला, शुरू होने वाला है। कितने साल हो गए इस बात को? कमाल। कृष्णेंद्र प्रचारिका कहते हैं इसको, इसका नाम है कृष्णेंद्र प्रचारिका। कृष्णेंद्र कौन है? आजकल मेरे को एक नया नाम मिला है जब से मैंने यात्रा शुरू करी, कृष्णेंद्र प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल। यानी कृष्णेंद्र मैं नहीं हूं, जैसे कृष्ण नाम मिल जाता है ऐसे ही कृष्णेंद्र मुझे उपाधि मिली है, क्योंकि कृष्णेंद्र के बारे में मैक्सिमम चर्चा मैंने करी बाजार में, तो लोगों ने मुझे कृष्णेंद्र कहना शुरू कर दिया। तो कृष्णेंद्र का रूप मुझे मिला, नाम मुझे मिला, क्योंकि मैं कृष्णेंद्र का भक्त कहलाता हूँ। पता नहीं मेरे को भक्त क्या होता है, पर लोगों ने मुझे समझा कि मैं कृष्णेंद्र का भक्त हूँ। पहले मुझे कृष्णांश कहते थे, तो मैं कृष्णांश का भक्त था इट सीम्स, क्योंकि कृष्णांश के बारे में काफी जानकारी दी मैंने। अब कृष्णेंद्र की बात कर रहे हैं, तो कृष्णेंद्र की जो जानकारी मिली है, मतलब दिया, तो मुझे आज कृष्णेंद्र कहा जाने लगा है 14 नवंबर से। निश्चल दुनिया दिवस था वो, कुछ तो था वो, पता नहीं क्या था। अब देख सकते हैं 14 नवंबर अन्यानी सभ्यता वाले क्या मनाते हैं। अन्यानी सभ्यता अब चल रही है, एशो मॉल अन्यानी सभ्यता का ही कॉर्पोरेट है। तो अन्यानी सभ्यता रिवाइव हुई है 2004 से, जब ये नवीन समय चक्र आया 2004 से रिवाइव हुई है ये। जालंधर से इसका बीज पड़ा था, जालंधर में इसका बीज पड़ा था, तो वहां से रिवाइव हुई थी ये। बीज पड़ा था, फल निकले दिल्ली में आकर के। नहीं, बीज वहां से आया था, दिल्ली में पड़ा, सॉरी, बीज जालंधर से आया था इसका। जालंधर नाथ हुए हैं एक, नाथों में नाथ जालंधर नाथ हुए हैं एक, जो एक्चुअली विष्णु का अंश थे। तो उनका दिया हुआ बीज है ये जालंधर। मुझे याद आ गया अभी, क्योंकि बनारस से इंफॉर्मेशन आई थी मेरे पास कि जालंधर नाथ आपको कुछ देना चाहते हैं। तो मैं एक पर्टिकुलर जगह पे गया भी था, क्या जगह थी वो पता नहीं, जालंधर नाथ का स्थान था वो, शायद नाथों का डेरा है, कुछ तो है, वो सड़क के बीच में था, चौराहे पर। तो मैं गया था वहां पर, मुझे याद आ गया। तो बीज वहां से उन्होंने दिया मुझे, जालंधर नाथ का दिया हुआ बीज है, और वो दिल्ली में लगा। ये सब फिजियो वर्चुअल की बातें, तो मेरे को नहीं पता मुझे क्या मिला। मैं तो, उन्होंने बनारस वालों ने मेरे को कहा कि वहां जाओ, तो मैं वहां गया और वहां से वापस आ गया। मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। ये सब एनर्जी फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड की बातें हैं जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, तब तो बिल्कुल ही नहीं आती थी। 2003 की बात करो। आकाश तत्व तो मेरा भी अपने आप में ऐसे ही था ना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ना कि उसको कैसे संतुलन में लाते हैं। तो सिस्टम बाद में आया, 2004 में आया। मैं तो दुनिया में 1960 में आ गया था। और ऐसा सुना जाता है कि कलिका अवतार 1960 में आए थे, अब ये भी पक्का नहीं है, पर ऐसा गया। और 2013 में जो त्रासदी शुरू हुई थी, जिसमें मंदिर को बचाया गया था, तो वो कलिका अवतार ने खुद बचाया था उस मंदिर को, और उसके बाद वो चले गए वापस। तो कलिका अवतार आएंगे, उसकी इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है, वो नहीं आएंगे, वो तो आके चले गए अपने। ये दे गए स्वॉर्ड वगैरह जो मैंने आपको दिखाए थे, ये 3, ये कलिका अवतार व्यवस्था एस्टेब्लिश करके वो चले गए।
ये स्वॉर्ड दे गए, वो अपनी तलवार दे गए, वो घोड़ा पहले ही दे गए थे। कोई रामदेवरा सुने होंगे आपने, नाथों में एक नाथ संप्रदाय में एक वो आते हैं रामदेवरा, तो वो अगर आपने सुना हो तो वो जो है वो उनका घोड़ा ले गए थे, घोड़ा उनके पास था, वो ले गए थे। उनके बारे में उनकी कथा सुनो आप तो आपको पता लग जाएगा। आप हिसार में किसी से भी सुन सकते हैं, सॉरी हिसार नहीं, राजस्थान में रामदेवरा के ऊपर तो बहुत लोग उसके फॉलोअर है, रामदेवरा के फॉलोअर्स बहुत है। गोगा पीर, आई थिंक वो रामदेवरा जो गोगा पीर के शिष्य थे कि नहीं थे मुझे पता नहीं, पूरे डिटेल नहीं पता, पर ये नाम सुनने में आते हैं, समझने में आते हैं, तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था, आपको बताया मैंने। तो ये आज के लिए इतना ही। आज एक्चुअली ज्यादा हो गया क्योंकि पूर्व दिशा में मैं चला, तो पूर्व दिशा में पश्चिम दिशा में चला था यानी राजस्थान, पूर्व दिशा में चला यानी देवघर। और देवघर का मतलब क्या है? साक्षात शिव का धाम, देवघर। तो आज उस तरफ उस डायरेक्शन में मूव किया हमने, तो हम पहुंच गए। ये किए बता रहा है। एक ये एंथम है जो मैं सुना रहा हूं, कुच्छल एंथम कहा गया इसको। कुच्छल यानी छल को कुचलने वाला। जन मन तन अधिनायक समझाता, जन मन तन अधिनायक समझाता, आभारत पृथ्वी ही भाग्य की धाता। आभारत, आ भारत नहीं, भारत के आगे आ नहीं लगा हुआ है, आभा रथ, आभा से भरा हुआ, आभा युक्त, पृथ्वी ही मानव की दाता। जिसका भी कृष्णांश ना जागा वो है सबसे बड़ा अभागा। यहां कृष्णांश किसको कहा गया है? आत्मा को। कृष्णांश कहा गया है आत्मा को। तो जिसकी आत्मा नहीं जागी हुई उसकी जिंदगी बेकार है, वो है सबसे बड़ा अभागा। कृष्णांश जगाने को राग अलापा, दसों दिशाओं में जो व्यापा। कृष्णांश जगाने को राग अलापा, दसों दिशाओं में जो व्यापा। मंगलकारी बना तत्व आकाशा। जब राग अलापते हो तो आकाश तत्व आपका जागृत होता है और दसों दिशाओं में फैलता है। आकाश तत्व का मतलब ऑल डायरेक्शंस। और मंगलकारी बना आकाश तत्व आकाशा, यानी आकाश तत्व की बात तब से करी है, देख लो आप प्रिंट में है। जय विजय की लहराई पताका, जय विजय की लहराई पताका। तन मन धन, तन मन जन मन तन, जन मन तन अधिनायक समझाता। आभा रत पृथ्वी ही है भाग्य की दाता। तो एक छोटा सा एंथम है 10 लाइन का, 2 2 4 2 6 2 8 10 लाइन का एंथम है। इसको अगर आप रोज करते हो सोने से पहले 11 सांस और कुच्छल एंथम करते हो तो आपको लाभ, आपके आकाश तत्व में लाभ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, खासकर अनमैरिड लड़कियों को, खासकर अनमैरिड लड़के लड़कियों ये पोएम करनी चाहिए। 11 श्वास योग के सांस लेकर के और कुच्छल एंथम करें तो फायदा होगा। चलिए प्रणाम, आज के लिए इतना ही।